राम नाम पड़ा तो जरूर योगियों की आत्मा ने जिसमें रमण किया है, जिसकी याद में, उसका नाम राम पड़ गया। शास्त्रों में भी लिख दिया, रम्यते योगिनो यस्मिन्निति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो ही राम है, वो योगियों का ईश्वर है। योगीश्वर शंकर को भी कहा जाता है, योगीश्वर कृष्ण को भी कहा जाता है। उन्होंने उसे कृष्ण को समझ लिया जो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाता है। वास्तव में है संगमयुगी कृष्ण की बात। योगीश्वर सनत कुमार को भी कहा जाता है। ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र सबसे जास्ती ज्ञानी था उसको योगीश्वर कहा गया। वास्तव में जिसके नाम से सनत कुमार नाम से सनातन धर्म की स्थापना हुई है, जो सनातन धर्म की स्थापना में सबसे जास्ती योग देने वाला है, वही राम है, वही योगीश्वर शंकर है, वही सनत कुमार है। राम है, हाँ, हसन करने वाला। हाँ जी, और हसन करने वाला हैं? हसन करने वाला, हसन करने वाला, हंसाने वाला, आनंद कराने वाला। जब राम वाली आत्मा उसकी बुद्धि में निराकार राम अच्छी तरह से बैठ जाता है तो वो ज्ञान की बात सुनाएगा या ज्ञान सुनाएगा है? और ज्ञान की बात सुनने से आत्मा ज्ञान रत्नों से रमण करती है, खेलती है या नहीं खेलती है? हैं? खेलती है। तो रमण कराने वाला राम हुआ, प्रैक्टिकल में हुआ या हवा में हुआ? प्रैक्टिकल में हुआ। जो हरिश्चंद्र है वो हरिश्चंद्र की बहुत परीक्षा होती है, भयंकर परीक्षा होती है, तब उसको टाइटल मिला सत्य हरिश्चंद्र, सत्य को पालन करने वाला हरिश्चंद्र। और किसी ने इतना पालन नहीं किया। हरिश्चंद्र कहो, सत्यनारायण कहो, बात एक ही है। सत्यनारायण की कथा घर घर में होती है ना, तो सत्यनारायण की कथा उनकी सच्चाई की यादगार है कि उन्होंने जीवन में सत्य बोला और सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चले, अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया। भगवान आता है तो कलंकीधर बन के आता है कि निष्कलंक गोरा बन के आता है? कलंक धारण करके आता है ना, तो लोग नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देंगे, या समझ लेते हैं तो गालियां देंगे? नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देते हैं। और कोई को गालियां मिलती हैं, कोई को दुख मिलता है, कोई को ग्लानि मिलती है, कोई को खराब चीज मिलती है, कोई को खराब संबंधी मिलते हैं, खराब संपर्क वाले मिलते हैं। तो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है या ऐसे ही मिल जाते हैं? हैं? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है। तो भगवान जिस मुकर्रर रथ में आता है और उस मुकर्रर रथ को कौड़ी जैसे जीवन से बदल करके क्या बना देता है? हीरे जैसा हीरो पाटधारी बना देता है। तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? पूर्व जन्म के हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे कि नहीं? इतना बड़ा राजा बनता है विश्व का मालिक, तो जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त की होगी ना? नहीं प्राप्त की होगी। जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सहयोगी, और जितना बड़ा सहयोगी उतना बड़ा राजा। साहित्य में महान व्यास का पाठ किसका है?
इतना बड़ा क्लास लगा हुआ है। बी माने विशेष और आस माने बैठ जाए, तो इनमें सब तो उठ उठ के भागते रहते हैं। खास कौन बैठा रहता है? जो विशेष रूप से इसी काम के लिए बैठा रहे। क्या? हाँ, उसका नाम पड़ गया शास्त्रों में व्यास। और व्यास की भी गद्दियां चली है। एक व्यास ने शरीर छोड़ा तो उसका जो चेला गद्दी पर बैठा उसका नाम व्यास रख दिया। फिर गद्दी का ही नाम रख देते हैं व्यास गद्दी। जो भी बैठेगा उसी का नाम व्यास। नहीं, वेद व्यास जो है वो कौन सी आत्मा है शुरू में संगम युग में? संगम युग में जिसने पहले पहले ज्ञान का बीज डाला। अच्छा, रामबाई आत्मा। किसने डाला? सबसे ज्यादा विस्तार को पत्ता पाएगा, टहनी पाएगी, तना पाएगा, जड़ें पाएंगी, या बीज ज्यादा विस्तार को पाता है? बीज ही विस्तार को पाता है। वेद व्यास का पाठ क्या है? वेद, विद माने जानना, वेद माने जानकारी। तो वेद किसके मुख से निकले? जानकारी जो निकली है वो किसके मुख से निकली? पहले पहले ब्रह्मा के मुख से जानकारी निकली। तो जो मुरलियां हैं वो असली जानकारी है। निकली तो जानकारी, वेद तो निकले। लेकिन यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं और वेदों को समझा है? कोई बैठा है यहाँ? कोई नहीं। दुनिया में किसी को देखा जिसने वेद पढ़े हो और वेदों को समझा हो? जो वैदिक भाषा है वो ही समझ में नहीं आती लोगों को, इतनी पुरानी भाषा है। तो ऐसे ही ये मुरलियां इतनी पुरानी हैं, ऐसी गुह्य भाषा है, वो किसी की समझ में ही नहीं आती है। इसलिए फिर वेद व्यास को बैठ के उसका व्याख्या करनी पड़ी शास्त्रों में। तो जो शास्त्र लिखे गए हैं उनकी व्याख्या हुई है वेदों की, उनका नाम पड़ा है वेद व्यास। उनका धंधा ही सिर्फ ये है। क्या धंधा है उनका? वेद व्यास का धंधा क्या था? अरे खेती करते थे क्या? है? दुकान चलाते थे? कोई कारखाने में काम करने जाते थे? अब बिजनेस करते थे कोई? नहीं। क्या करते थे? शास्त्र। शास्त्र माने वेदों की व्याख्या करते थे। क्या? जो मुरलियां हैं, मुरलियां ही तो वेद हैं, वेद वाणी है, उसकी व्याख्या करना वेद व्यास का काम। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। बाबा रघुवीर का मंदिर के बारे में ओहो, थोड़ा धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ऊर्जा पैदा हो गया। माता की बात का जवाब आने दो, उसके बाद आपकी भी बात देखेंगे। हाँ, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट, कूट माने पहाड़, चित्र माने विचित्र पहाड़ है। कैसा पहाड़ है? विचित्र पहाड़, जहां संतों की भीड़ हुई। संत किन्हें कहा जाता है? जो सत्संग में जाते उनको, जो सत्य के पीछे पड़ते हैं। दुनिया में जो सत्संग होते हैं उनमें सत्य कोई होता ही नहीं है।
एक सद्गुरु निराकार कहा जाता है। एक सतगुरु है तो बाकी सब क्या हो गए हैं? सब झूठे हो गए, सारे झूठे गुरु हैं। एक सच्चा है। तो संत उसे कहा जाता है जो एक के पीछे पड़े, पहचान करके, अनेकों के पीछे न पड़े। ऐसे संतों की भीड़ उस विचित्र पहाड़ पर हुई। कैसा विचित्र पहाड़? इन आंखों से नहीं देखने में आता है वो पहाड़। संत लोग ईश्वर के जहां पीछे पड़ते हैं और ईश्वर जिस पहाड़ पर बैठा रहता है, जिसे भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत पर बताई दिया है, मन कोई कैलाश पर्वत पर नहीं बैठता है भगवान। कहाँ बैठता है? पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज पर बैठता है। अरे भगवान को भी पुरुषार्थ करने की दरकार है? नहीं, भगवान तो निराकार है। निराकार जिस साकार में आता है, उस साकार के द्वारा जो पुरुषार्थ कराता है, वो निराकार और साकार का मेल ही भगवान कहा जाता है। वो भगवान पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज पर रहता है। उस ऊंची स्टेज पर संतों की भीड़ भी होती है। जो संत नहीं है, झूठ के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी भीड़ नहीं होती है। तुलसीदास की आत्मा क्या करती है? हैं? चंदन घिसे। जो चंदन है वो क्या देता है? खुशबू देता है। जो जितना मंथन करेगा, घिसेगा, उसकी बुद्धि में उतना ही जास्ती ज्ञान बैठेगा। तो चंदन घिसने वालों में तुलसीदास का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन बहुत किया। ये चंदन घिसा तो जो जितना चंदन घिसता है, ज्ञान का अवलोकन करता है, ज्ञान सागर की गहराइयों में घुसता है, उसको रघुवीर अर्थात भगवान उनको विश्व बादशाही का तिलक देते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। कौन सा तिलक? विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। अब बादशाही का तिलक कोई एक को मिलता है क्या? अकेला चना सारा भाड़ फोड़ता है क्या? सारे विश्व की बादशाही का कंट्रोल एक करेगा क्या? करेगा नहीं। और भी विशेष आत्माएं हैं जिनका भक्ति मार्ग में राजाओं ने अनुगमन किया है। जैसे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 8 विशेष थे।
अकबर के दरबार में 8 मंत्री विशेष थे, तो 8 विशेष आत्माएं विशेष सहयोगी के रूप में, और बाकी 100 सामान्य सहयोगियों के रूप में। वो भी नंबरवार चंदन घिसती है। तो विश्व की बादशाही का कोई न कोई हिस्सा ले लेती है, कोई बड़ा हिस्सा लेती है, कोई छोटा हिस्सा लेती है। कालिदास जो है वो ब्रह्मा को कहेंगे या कालिदास? काली का दास कौन है? महाकाली का दास कौन है? अच्छा, तुलसी का दास कौन है? तुलसी का दास तो राम वाली सोल। तो तुलसीदास राम वाली सोल है, तो कालिदास कौन? तुलसी जो है काली बनती कि नहीं बनती है? महाकाली बनती है ना। तो तुलसी जब महाकाली बनती है तो उसका दास भी है कोई। हर पुरुष अपनी स्त्री का दास बनता ही नहीं, कभी कभी बनता। तो बस बाबा वो वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण है, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा, कोई कौन था? रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो द्वापर युग था। पहले वाल्मीकि हुए द्वापर में, फिर कलयुग में तुलसीदास हुए। बाबा ने बोला है अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में लिख दी। तो वाल्मीकि और तुलसीदास ने किसकी कथा कहानी लिखी? राम की। तो इससे साबित होता है कि राम वाली आत्मा ही वाल्मीकि बनी और राम वाली आत्मा ही तुलसीदास बनी। द्वापर में वाल्मीकि बन करके रामायण लिखी और कलयुग में तुलसीदास बन करके रामायण लिखी। वीरता में महान। महाराणा प्रताप के जन्म में, शिवाजी के जन्म में, पृथ्वीराज चौहान के जन्म में, विक्रमादित्य के जन्म में, चाणक्य के जन्म में कोई नीचा दिखाई सकेगा दुनिया में? है नहीं दिखाई सके। इसलिए बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? यार में चाणक्य कौन थे? जो चंद्रगुप्त का गुरु है सो चाणक्य है। चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाला कौन है? हैं? चंद्रगुप्त, जो गुप्त चंद्रमा है, दिखाई नहीं पड़ता है। शंकर के मस्तक पर चंद्रमा अर्थात ज्ञान चंद्रमा की आत्मा दिखाई पड़ती है या गुप्त रूप में प्रवेश करती है? गुप्त रूप में प्रवेश करती है, तो चंद्रगुप्त है। उस चंद्रगुप्त को प्रैक्टिकल में जन्म देने वाला कौन है? कौन जन्म देगा जो सतयुग में प्रिंस बनेगा? है? उसको राजा कौन बनाता है? प्रजापिता राजा बनाता है। तो जो यहाँ राजा बनाता है वो द्वापर युग में भी राजा बनाता है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, विश्व की बादशाही लेने वाले इस भारत में आए। अलेक्जेंडर नाक रगड़ करके गए कि नहीं? किसके सामने? पोरस के सामने नाक रगड़ के गए। पोरस को तो हरा दिया है। हाँ, चाणक्य के सामने नाक रगड़ करके गए। तो राम वाली आत्मा तो क्या क्या बोला? शिवाजी, पृथ्वीराज, शिवाजी, तुलसीदास। 3 पार्ट में आते हैं। और भी कुछ भी पार्ट है उसका राम का करके। राम वाली आत्मा तो बाप है,
तो बाप के पहले पार्ट खोलेंगे या अम्मा के पहले पार्ट खोलेंगे या बड़े बच्चों के पहले पार्ट खोलेंगे या और बच्चों के पार्ट पहले खोलेंगे? पहले तो बाप के पार्ट खोलेंगे। அப்பா பாட்டு தான் ஓபன் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க। बाप के 84 जन्म खुलेंगे அப்போட 84 तो उन 84 जन्मों के आधार पर बच्चों के भी ஆதாரப்படி पार्ट खुल जाएंगे। குழந்தைகளோட பார்ட் வந்து ஓபன் ஆகுது। பார்த்து எடுக்கிறாரு அது எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க। नहीं वो तीन साल और भी कुछ पार्ट है करके पूछ रहे हो। क्यों नहीं? हाँ अभी आ गए ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಬಾ। राम वाली आत्मा जो है वो सब धर्म की राजाई स्थापन करती है। ರಾಮ ವಾಲಿ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯತೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ பண்றாங்க। तो भारत में मुगल राज्य की स्थापना किसने की? ಭಾರತದ ಮುಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்க। शिवाजी नहीं, शिवाजी नहीं, बाबर ने। बाबर कैसे साबित होता है कि बाबर जो है वो राम वाली आत्मा है? பாபர் எப்படி சொல்ல முடியும் ராம் வாலி ஆத்மா சொல்லிட்டு? ऐसे ராம் வாலி एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके हाँ, राम वाली आत्मा बहुत तीव्र पुरुषार्थी आत्मा அவங்க है। தீவிர புருஷார்த்தியான ஆத்மாவே இருக்கிறாங்க। वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार जो संगम युग में भरे हैं वो वहाँ भी कलयुग तक भी पहुँचते हैं। அந்த சங்கமேகல் இருக்க கூட அங்க அது வரைக்கும் வந்து போகுது। கலியுகத்தோட கடைசி வரைக்கும் இருக்கு। कलयुग में भी वो आत्मा मुगलों में जब पैदा होती है, मुसलमानों में जब पैदा होती है तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करती है कि सिपाही से सम्राट बन जाती है। அந்த சிப்பாயிலிருந்து சம்ராட்டாக ஆகுறாங்க। क्रिश्चियनिटी बाबा, हैं? क्रिश्चियनिटी हाँ, क्रिश्चियंस का भी है। कितने वो हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। विराट ड्रामा में बाबर ने 11 वर्ष के उम्र में ही शासक बनता है। हाँ, तो उसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है? माने यहाँ शूटिंग करने के लिए तो शरीर एक ही है या अलग अलग शरीर हो जाएंगे? शरीर अलग अलग हो जाएंगे। बाबा रह वो कौन है जो बाबा रह की शूटिंग करता है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जरूर बाबरी मस्जिद बनाने वाली है। कैसी मस्जिद? बाबरी जिद, जो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। बाप जैसे चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलती। तो क्या कहेंगे? पगलिया है या सालिम बुद्धि है? पगलिया है। उस पगलिया के आधार लेकर के मंदिर बनाना पड़ता है, क्योंकि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कलयुग में सब पतित हो जाते हैं। जब सब पतित हो जाते हैं तो जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं उनको ज्यादा पतित कहेंगे या भारत के राजाओं या और यथा राजा तथा प्रजा को ज्यादा पतित कहेंगे? भारत के राजाओं को ज्यादा पतित कहेंगे। राजाएं जास्ती पतित होते हैं तो प्रजा भी जास्ती पतित होती। मुसलमानों में तो नियम है, कायदा कानून है कि 4 पत्नियों से ज्यादा पत्नियां कोई नहीं रख सकता। तो पावन कौन हुए? भारत के हिंदू पावन हुए या मुसलमान ज्यादा पावन हुए? मुसलमान जास्ती पावन हुए। और लेकिन ये 11 वर्ष का बेहद में क्या होता है बाबा? 11 वर्ष में ही शासक बनता है ना। 11 वर्ष का मतलब ये है कि राम वाली आत्मा बच्चों के मुकाबले उस समय कम आयु की होती है या आयु बड़ी होती है?
जब बाबरी मस्जिद निमित्त बनाई जाती है, कब की बात है? अरे नहीं, 76 में निमित्त बनती है। कौन? बाबरी मस्जिद। 76 में वो राम वाली आत्मा 10 साल पूरी करती है। 77 को संपूर्णता ईयर गाया हुआ है। इसलिए 11 वर्ष कह सकते हैं। मुसलमानी राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक, पहला राजा हुआ है बाबर। नाम ही है बाबर। क्या? बाबर। बाबा साकार को कहा जाता है या बिंदी को कहा जाता है? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है बाप, बाबा नहीं है। वो जिस साकार में प्रवेश करता है तो बाबा कहा जाता है। वही साकार बनने वाली आत्मा जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो कलयुग के आदि में या मध्य आदि में कहें, अंधश्रद्धा का खंडन करने के लिए बाबर के रूप में जन्म लेता है। कौन सी अंधश्रद्धा? मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए। द्वापर के बाद है कौन सा युग? कलयुग के आदि में कौन सी आत्मा हुई जिसने विदेशियों को बार बार नाक रगड़वाई? है? हाँ, पृथ्वीराज चौहान हुआ जिसने अच्छी तरह से नाक रगड़वाई और माफी मंगवा दी। लेकिन वो ऐसे बेवफा होते हैं, वो क्या कहते हैं विदेशी विधर्मी? वो कहते हैं देखो कितना बेवकूफ है, हम बार बार हमको छोड़ देता है। ये बेवकूफी है ना, वो बेवकूफी समझते हैं। क्षमा तो बड़ा गुण माना जाता है, तो ये उनका धर्म नहीं है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को अपराध। छोटे होंगे तो किस बात पर छोटे हुए? श्रीमत को नहीं माना तो छोटे बन गए, और जिन्होंने भगवान की श्रीमत को माना वो बड़े बने।